दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लगातार 2 दिनों तक दिल्ली में चल रहे स्टेक होल्डर समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, आप सभी जानते हैं। और 2 दिवसीय स्टेक होल्डर कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली के ताज होटल में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हितधारकों को आश्वस्त किया गया है कि राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने वहां से यह ऐलान किया है कि झारखंड अपनी पारंपरिक ज्ञान संपदा और स्थानीय बुद्धिमत्ता का आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय कर विकास का एक नया एवं समावेशी मॉडल स्थापित करेगा। झारखंड को प्रौद्योगिक आधारित विकास का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में विजन 2050 यानी 2050 पर आयोजित राष्ट्रीय हितधारकों परामर्श के दौरान वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित सुशासन, डिजिटल अवसंरचना, नवाचार, क्लाउड तकनीक तथा भविष्य के लिए सक्षम मानव संसाधन विकसित करने हेतु रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना रहा है। बता दें कि इस परामर्श में गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, AWS, सेल्सफोर्स, टेकस्टार, ले, AI, साइज सहित कई अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया है तथा झारखंड में उभरती तकनीकों के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं नागरिक केंद्रित बनाने के लिए सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। गूगल के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया के साथ हुई बैठक में AI आधारित सुशासन, स्मार्ट हेल्थ केयर, आपातकालीन सेवाओं, भाषा आधारित AI समाधान तथा डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा हुई और कंपनी ने राज्य के 3 से 4 लाख KW शिक्षकों के लिए 3 माह का AI प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही झारखंड सरकार और गूगल के बीच स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बैठक में AI आधारित एम्बुलेंस प्रबंधन एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म विकसित करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ओरेकल के सीनियर डायरेक्टर डेटा प्लेटफॉर्म तौसीफ सिद्दीकी ने बताया है कि राज्य के AI क्लाउड एवं डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम को सशक्त बनाने में साझेदारी की इच्छा व्यक्त की जा रही है। कंपनी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण, प्रमाणन, कार्यबल विकास, नवाचार एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग का प्रस्ताव भी रखा है। वही अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो CTO इंडिया केशरी अस्थाना के साथ जो बैठक हुई है उसमें सभी सरकारी विभागों के डेटा को एकीकृत करने वाले AI संचालित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के विकास पर चर्चा हुई है। इसके माध्यम के साक्ष्य आधारित निर्णय, विभागीय प्रक्रियाओं का स्वचालन तथा डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने पर बल दिया गया है। साथ ही लो कोड प्लेटफॉर्म के उपयोग से सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को गति देने पर भी विचार हुआ है। डेटा आजकल के दिनों में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है आप सभी इस बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर बात करें IBM की, तो IBM के सीनियर एडवाइज़र तल्लीन कुमार ने खनन, स्वास्थ्य, बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा क्षेत्रों के लिए AI आधारित समाधान प्रस्तुत किए हैं। कंपनी ने बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, खनन निगरानी, सुरक्षित डेटा साझाकरण तथा राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप AI समाधान विकसित करने के लिए निःशुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी POC का प्रस्ताव दिया है। वही SaaS के साथ हुई चर्चा में AI आधारित एनालिटिक्स, हाइब्रिड क्लाउड, साइबर सुरक्षा एवं इंटेलिजेंट डेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, लीकेज कम करने, सेवा वितरण को बेहतर बनाने तथा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रमों के जरिए संस्थागत क्षमता निर्माण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। AWS के प्रिंसिपल AI स्पेशलिस्ट सचिन पुनियानी के साथ हुई बैठक में सुरक्षित क्लाउड अवसंरचना, AI आधारित डेटा, एकीकृत डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT जो शिक्षा तथा केंद्रीकृत निर्णय समर्थन डैशबोर्ड विकसित करने पर चर्चा हुई। कंपनी ने राज्य में AI आधारित सुशासन समाधान प्रदर्शित करने के लिए निःशुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट POC की भी पेशकश की रखी है। वही आपको बता दें कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्योग प्रतिनिधियों के सुझावों एवं प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया है। राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के अंतर्गत आयोजित इन B2G बैठकों ने यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां झारखंड के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने के प्रति उत्साहित है। राज्य सरकार भी नवाचार, डिजिटल अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से झारखंड को देश को अग्रणी डिजिटल एवं निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए
प्रतिबद्ध है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली के इस बड़े कार्यक्रम से झारखंड पर कितना असर पड़ता है और क्या कुछ आने वाले दिनों में नतीजे निकल कर सामने आती है, यह आने वाले कुछ सालों में पता चल जाएगा। लेकिन विजन 2050 यानी 2050 को लेकर जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यह काफ़ी काबिल तारीफ़ है, पूरी सराहना की जा रही है। और अपने दम पर राज्य में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से ज़्यादा मदद राज्य सरकार को मिल नहीं रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्कॉलरशिप के पैसे बकाए हैं, हालांकि महिलाओं को मैया सम्मान दी जा रही है, लेकिन युवा काफ़ी नाराज़ है। नौकरियां की बात करते हैं, नियुक्तियाँ जरूर हो रही है, जेपीएससी को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कितने टेक्नोलॉजी पर, एआई पर, डेटा पर काम होता है और क्या कुछ डेवलपमेंट की तस्वीरें सामने आती है, रोजगार के कितने संभावनाएं उत्पन्न होती है, यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए रहने वाला है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स है वह हम अपने आपको दिल्ली के सीधे ताज होटल से दिखाया है, बताया है। आज भी क्या कुछ नतीजे आएंगे वह अभी हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो।